हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से लॉज हैं इसके, वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगी ताकि जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें तब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। डिफरेंट लॉज हैं और वही लॉज हम अपनी एक्सरसाइज में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट होता क्या है। लॉज पढ़ने से पहले एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं। एक्सपोनेंट है क्या? अब सपोज कीजिए आपका एक नंबर है 5। अब 5 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 25। अक्सर मैथमेटिक्स में हम एक नंबर को उसी के साथ बहुत बार मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एक्सपोनेंट का कंसेप्ट यहाँ से जो है वो अपीयर हुआ जब एक नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ 5, 7 3 बार हुआ, 2 नंबर भी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। अब एक्सपोनेंट को पावर और इंडेक्स भी बोला जाता है। तो ये है क्या? कोई भी आपका नंबर है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट, पावर या फिर इंडेक्स। तो 5 को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? 5 और इसके ऊपर मैं लिखूँगी 2, या फिर 5 ब्रैकेट के अंदर 2 ऐसे बाहर। दोनों ही वे से इसको लिखा जा सकता है। तो इसका बेसिकली मतलब है क्या कि 5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करें। अब 5 रेज़ टू पावर इसको बोला जाता है 5 रेज़ टू पावर 2। अब इसमें जो 5 है ये आपका होता है बेस, को बोला जाता है बेस, और या फिर आप बोल सकते हो आपका कोई भी इंटीजर नंबर। नेक्स्ट आ जाता है 2, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स। 3 नाम है इसके। इसका मतलब है कि ये जो बेस वैल्यू है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुई वो हमें बताता ही है एक्सपोनेंट, पावर या फिर इंडेक्स। सिमिलरली इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 7 और इसकी पावर में मैं लिखूंगी 3, क्योंकि 7 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स, सो 2 रेज़ टू पावर 3। सो ये कंसेप्ट है हमारे एक्सपोनेंट का। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं। देखिए, लॉ समझने से पहले मैं इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगी। अब मैंने लिखा है 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या है? 5 इंटू 5, मतलब 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। देन इनमें मल्टीप्लाई का साइन है तो मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। 5 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या है? 5 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 बेस मेरा क्या रहेगा? वो मेरा नंबर। पावर में कितना आएगा? कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 रेज़ टू पावर 5। अब चलते हैं हम लॉ के ऊपर। तो ये कहता कि ए इज़ माय नंबर, m और n क्या है? उसकी पावर्स है। अगर a कोई भी नंबर है, उसकी पहले पावर m गिवन है, फिर उसी को मल्टीप्लाई किया है a, उसकी पावर n गिवन है। जैसे हमारी एग्जांपल में हमने लिया है 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। a क्या है मेरा? 5, देन m क्या है? 2, n क्या है? 3। तो ये कहता कि अगर ऐसा हो कि आपका बेस सेम हो, दोनों तरफ सेम नंबर है, पावर अलग अलग है और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम क्या करेंगे? बेस वैल्यू लिखकर पावर्स को कर देंगे ऐड। सो दिस इज 5 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 5, और यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो लॉ कुछ नहीं है, तो जनरल कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए और वही एक लॉ बन जाता है।
सो 5^2 को मैंने 5^3 से मल्टीप्लाई किया, पहले 5 को 2 बार लिखा, फिर 5 को 3 बार लिखा मल्टीप्लिकेशन में, तो टोटल होके ये 5^5 बन गया। तो यही लॉ कहता है a⁻m इंटू a⁻n क्या होगा, a⁻m+n। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ पे। अब नेक्स्ट लॉ आपका डिवीजन का है। अब डिवीजन को कैसे समझेंगे, अब जैसे मैंने लिखा चलिए a को छोड़िए, 5^3 डिवाइड बाय 5^2। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, 5^3 क्या हो गया, 5 × 5 × 5 डिवाइड बाय, अब ये है 5^2 मीन्स 5 को कितनी बार आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। अब ये 5 से ये कैंसिल, ये 5 से ये कैंसिल, आपके पास बचा क्या, 5 जिसकी पावर क्या है, सिर्फ 1 है। तो ये बेसिकली इसको अब हमने बना दिया लॉ की फॉर्म में। लॉ क्या कहता है, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n। तो ये किसके इक्वल होगा, a⁻m-n। लेकिन कंडीशन आपने याद रखनी है, अगर m की वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू बड़ी होगी, नीचे वाले की छोटी होगी, और a आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं, इसी पे अप्लाई कर लेते हैं। हमारी एग्जांपल है 5^3 अपॉन 5^2। तो a क्या है 5, m क्या है 3, n क्या है 2। सो 5^3 - 2 1, और यही हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ से ही ये लॉ ड्राइव हुआ है। अगर आपका नंबर डिवीजन फॉर्म में है और उसकी कुछ पावर्स हैं, जो न्यूमिनेटर में पावर है वो बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो आपने क्या करना है, वो नंबर लिखना है और पावर में ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। तो ये लॉ बन जाता है। अब बढ़ते हैं इसके ऑपोजिट। थर्ड लॉ इसके ऑपोजिट काम करता है, जहाँ पे m छोटा है n बड़ा है। तो ऑपोजिट एग्जांपल ले लेते हैं। अब 5^2 अपॉन 5^3, तो मैंने चेंज कर दिया। अब ये m है, ये n है, m आपका छोटा है, n बड़ा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 5^2 मतलब 5 × 5 डिवाइड बाय 5^3 मतलब 5 × 5 × 5। तो इस 5 से ये कैंसिल, इस 5 से ये कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, 1/5 या फिर 1/5^1 भी मैं इसको लिख सकती हूँ। अब लॉ की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ये कहता है कि a⁻m डिवाइड बाय a⁻n अगर n है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1/a⁻n-m अगर आपका n बड़ा है तो लेट्स अप्लाई दिस लॉ ऑन अवर एग्जाम्पल। तो हमारी एग्जाम्पल है 5^2 अपॉन 5^3। तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आएगा, 1/a की वैल्यू 5, ये है m और ये है n माइनस m, दैट इज 3 - 2, सो 1/5^1। तो सेम रिजल्ट आया। तो सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि पावर बड़ी छोटी, अगर आपको लॉज याद नहीं रहते तो आप इसको ऐसे इलेबोरेट करके सॉल्व करके देख सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम मैच करेगा। अगर आप लॉज को रिमेंबर कर सकते हैं तो आप डू रिमेंबर दिस लॉज, अदरवाइज आप पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए इस तरह से, तो भी आप अपने फाइनल रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ लॉ पे। अब फोर्थ लॉ क्या कहता है, अब मेरे पास 5 की पावर है 2 और ये है 3। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। 5^2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5, या फिर इसको आप लिखेंगे 5 × 5 25^3। लेकिन आपने बेस को चेंज यहाँ पे नहीं करना है, तो ये 5 × 5 अब ⁻3। अब इसको आपने लिखना है 3 टाइम्स, तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। मतलब इस पूरे को आप एज अ 1 यूनिट लेंगे। ये एक बार लिखा, ये 2 बार लिखा और ये 3 बार लिखा, तो टोटल कितना बन गया, 5^6। तो अब हम लॉ की तरफ चलते हैं। तो ये कहता है
कि 5 रेज टू पावर या फिर a रेज टू पावर m और बाहर n है, तो आपने क्या लिखना है, a रेज टू पावर m इंटू n, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ये 5 रेज टू पावर 2 था और बाहर था 3, सो लॉ कहता है 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 6, और यही हमने कैलकुलेट। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं कि इसको 25 बना देते हैं 25 की पावर 3। नो, आपने जो बेस है, जो आपका नंबर है जिसको आपने उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो सेम रखना है। सो 5 इंटू 5, कीप इट एज 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट मान लीजिए या एक नंबर मान लीजिए। 5 इंटू 5 को उसको 3 बार लिखना है, तो मैंने ये 3 बार लिखा, तो ये टोटल 5 रेज टू पावर 6 बन गया। तो ये है हमारा नेक्स्ट लॉ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे। नेक्स्ट है ए बी रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू, अब आपके पास दो नंबर्स हैं। अब मेरे पास है 5 इंटू 2 रेज टू पावर 3, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 एक बार, 5 इंटू 2 दो बार, 5 इंटू 2 3 बार, की पावर क्या है 3, ये 1 ये 2 और ये मैंने 3 बार लिखा। अब 5 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 इंटू 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3। सो सेम यही लॉ है। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, एक है a और दूसरा है b, a मेरा 5 है, b मेरा 2 है, इसकी पावर है 3, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, a क्या है 5 इसकी पावर 3 इंटू b क्या है 2 उसकी पावर 3, और देखिए यही रिजल्ट हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करके भी आ रहा है। तो मैं साथ में आपको एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये लॉज क्लियर हो जाए। अगर आप लॉज रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल कैलकुलेशन से भी इन सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ये है हमारा लास्ट लॉ जो आपको को रिमेंबर करना पड़ेगा। किसी भी नंबर की पावर 0, जैसे 5 रेज टू पावर 0 दैट इज 1, 6 रेज टू पावर 0 दैट इज 1, -6 रेज टू पावर 0 दैट इज 1। अगर आपका रैशनल नंबर भी है 1/2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है आपकी 1। अब देखिए अब तक जितने भी मैंने लॉज आपको बताए हैं या जो एग्जांपल्स बताई हैं उसमें मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर ही हो, वो एक नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, एक रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो आपके लॉज सेम रहेंगे अगर आपका नेगेटिव इंटीजर है उसके लिए भी, और अगर आपका कोई रैशनल नंबर है उसके लिए भी, लॉज विल रिमेन सेम। तो पॉजिटिव इंटीजर से हमें लॉ समझने में इजी होता है, तो हमने उसी की एग्जांपल से इसको कंटिन्यू किया है। आगे एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि आपको नेगेटिव इंटीजर्स भी देखने को मिलेंगे और आपको रैशनल नंबर्स भी देखने को मिलेंगे, तब आपका जो कंसेप्ट है और इसका क्लियर होगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक्सपोनेंट और उसके लॉज का कंसेप्ट जो है वो ईजिली समझ में आया। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।